इस वक्त मैं मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हूँ। दरअसल ये तिब्बती लोगों का बाजार है। जब 1958 में तिब्बती लोग निर्वासित होकर के लासा से राजधानी दिल्ली पहुंचे दलाई लामा के साथ, तो वहां पर इन दुकानों को दिया गया था और इन दुकानों के जरिए ही उनका कारोबार चलता है, उनका घर परिवार चलता है। लेकिन देख लीजिए कि यमुना की बाढ़ का असर किस तरीके से भयानक भयावह नजर आता है कि जो लोग पहले से ही शरणार्थियों की स्थिति में है, उन शरणार्थियों का बाजार भी इस वक्त पूरी तरीके से जल समाधि ले चुका है, बंद हो चुका है। क्योंकि 1958 में जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लहसा से भागते हुए दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ पहुंचे, तो कुछ अनुयायी धर्मशाला पहुंच गए और मैक्लोडगंज में अपनी राजधानी की स्थापना की गई और निर्वासित सरकार बनाई गई, जबकि कुछ लोग राजधानी दिल्ली में ही रह गए। और यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट, जिसे यूथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूथ में जाना जाता है, जिसे तिब्बती बाजार भी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से बंद है, वो पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आता है। जो पहले से ही निर्वासित है, जो पहले से ही बुरे हालात में है, उन तिब्बतियों निर्वासित लोगों का बाजार भी अब पूरी तरीके से यमुना के पानी में जल समाधि ले चुका है। यानी कारोबार पे भी बाढ़ का बुरा असर साफ साफ नजर आने लगा है। हमने आपको तिब्बतियों के बाजार की स्थिति दिखाई। अब आप यहाँ पर तिब्बती यानी बुद्धिस्ट टेंपल की भी स्थिति देख लीजिए। मेरे पीछे बुद्ध भगवान का मंदिर है और ये मंदिर भी तिब्बती अंदाज में ही बना हुआ है और ये भी पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। तो डूब गए बाजार, डूब गया मंदिर और डूबी हुई राजधानी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा। ये है बाढ़ का प्रकोप। बाढ़ का प्रकोप जो पहले 2023 में नजर आया था, अब 2025 में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और मेरे पीछे ये आपको जो झंडियां नजर आएंगी, दरअसल जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंत्रों का महत्व है, आहुतियों का महत्व है कि आप आहुति डालते हैं और शुद्धि होती है, सकारात्मकता होती है, वैसे कहा जाता है कि इन झंडियों से जब टकरा करके हवा गुजरती है तो भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सकारात्मक ऊर्जा फिलहाल इन झंडी और झंडी के पीछे मौजूद मंदिर के लिए भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ भी जल का प्रकोप है, यहाँ भी जल की समाधि है और यहाँ भी यमुना नदी का प्रकोप साफ साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा मंदिर और इसके आसपास का पूरा इलाका फिलहाल जल समाधि ले चुका है। तो ये है इस वक्त बुद्धिस्ट टेंपल, बुद्ध भगवान के मंदिर के हालात, जो साफ तौर पर बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक तस्वीर बयां करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे कुत्ता है वो भी तैरती हुई स्थिति में नजर आ रहा है। इससे पहले हमने पक्षियों को दिखाया था और इन बेजुबान जानवरों का बचना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो देखिए किस स्थिति में ये कुत्ता बचने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां पर वो जिंदा बच सके। और उसका दूसरा साथी भी आ गया है। तो ये देखिए ये स्थिति है इस वक्त राजधानी दिल्ली में यमुना की बाढ़ की, कि कुत्ते भी अपनी जान बचाने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ रहे हैं, कोई ऊंचाई वाली जगह ढूंढ रहे हैं ताकि संभव हो तो अपनी जान बचा सके। सोचिए अंदर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि ऊपर जा सके, लेकिन ऊपर जाने की से सीढ़ियां नहीं मिल पा रही है। तो ये है हालात राजधानी दिल्ली में कि जो कुत्ते हैं वो भी आश्रय ढूंढ रहे हैं। तो उन बेजुबानों के लिए भी, इससे पहले हमने पक्षी को बचाने की कोशिश की थी, उन बेजुबानों के लिए भी अपनी ज़िंदगी को बचाना बाढ़ के हालात में बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डिबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।